कोरोना से युद्ध में हिंदुस्तान कहां खड़ा है, ये समझने के लिए आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। हम आपको 100 दिन की कोरोना रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के चलते मरीज से लेकर अभी अभी सामने आए मरीज तक कोरोना ग्राफ देखकर आपको सुकून मिलेगा। इन 100 दिनों में हिंदुस्तान ने कैसे कोरोना का सामना किया, कैसे कोरोना को कंट्रोल करके रखा और इन्हीं 100 दिनों में अमेरिका के साथ क्या क्या हुआ, रूस ने क्या किया। सच में कुछ तो चमत्कार हुआ है जो भारत में लाखों लोगों की जान बच गई। शुक्र मनाइए, आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए कोरोना काल में भी इतने सुरक्षित हैं। भारत में 100 दिन से कोरोना जंग जारी है और ये लड़ाई 100 दिन आगे और जा सकती है क्योंकि कोरोना वायरस अभी जिंदा है। लेकिन इन 100 दिनों में जो हाल अमेरिका का हुआ, सौ दिनों में कोरोना ने ब्रिटेन को तोड़ दिया। 100 दिनों में रूस पर कोरोना ने डेडली अटैक किया। 100 दिनों में दुनिया के कई देशों में कोरोना ने मौत का ग्राफ एकदम हाई कर दिया। लेकिन शुक्र है आप हिंदुस्तान में हैं, तभी कोरोना अब तक ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हिंदुस्तान ने कोरोना से लड़ाई 30 जनवरी से शुरू की थी क्योंकि इस दिन कोरोना टेस्टिंग में भारत में पहला केस कंफर्म हुआ था। 1 से कहानी शुरू हुई थी और अब 70,000 पार हो गए हैं। हम तब भी कहते थे कोरोना पीक पर नहीं, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। जब दुनिया का नक्शा खोलेंगे, एक एक करके दूसरे देशों की कोरोना रिपोर्ट देखेंगे तो आप खुद कहेंगे शुक्र है हम हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि जब कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो अमेरिका जैसी बेबसी, इटली जैसा पैनिक होता है। भारत में पहला केस 30 जनवरी को सामने आया। 11 मई तक 70,756 केसेस सामने आए और कोरोना से 2,293 मौतें हुई। अगर बात अमेरिका की करें तो वहां पहला कोरोना केस 21 जनवरी को मिला। 11 मई तक यूएसए में 13,85,000 से ज्यादा केसेस हो गए और 82,000 लोगों की मौत। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और वहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। अमेरिका में रोज औसतन 1000 मौतें हो रही हैं। कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई है। लाशों को ट्रकों में स्टोर किया जा रहा है। जिस देश की तरफ दुनिया देखती थी, आज वो दुआएं मांग रहा है। ऐसी दर्दनाक दास्तां इटली और स्पेन की भी है। सबसे पहले कोरोना ने इटली में मौत का खौफनाक खेल दिखाया। इटली में पहला केस 31 जनवरी को कंफर्म हुआ और 11 मई तक 2,19,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आए और 30,000 से ज्यादा मौत। स्पेन में भी पहला केस 31 जनवरी को सामने आया और अब वहां पर 2,68,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं और मौत का आंकड़ा 27,000 पहुंचने वाला है। कई ऐसे देश भी हैं जहां पर कोरोना केसेस 30 जनवरी से पहले और बाद में सामने आए, लेकिन वहां सबका हाल एक जैसा नहीं है। ऐसा ही देश ब्रिटेन है जहां पर कोरोना अभी भी कंट्रोल में नहीं आया है। ब्रिटेन में पहला केस 31 जनवरी को रजिस्टर हुआ और अब 2,23,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा मौतें ब्रिटेन में ही हुई हैं। ब्रिटेन में कोरोना ने सबसे डेडली अटैक किया है। वहां का रिकवरी रेट सबसे खराब है। लोग कोरोना की जंग लगातार हार रहे हैं। भारत में 70,756 कोरोना पेशेंट में से 22,455 मरीज सही हो गए। भारत में रिकवरी रेट 90.77% का है, जबकि ब्रिटेन अपना रिकवरी रेट बता नहीं रहा क्योंकि वहां पर अब भी सिर्फ 400 लोग ही सही हो पाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां का रिकवरी रेट 0.46 ही है। अमेरिका में 13 लाख में से 2,62,000 लोग कोरोना से सही हुए। रिकवरी रेट 76% है। फ्रांस में 56,000 लोग ठीक हुए और रिकवरी रेट 68% है। इटली में रिकवरी रेट 78% है और 1,06,000 लोग सही हुए। भारत में सबसे ज्यादा लोग हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस जा रहे हैं, कोरोना को हराने में कामयाब हो रहे हैं, जो दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है लाशों को गिनना। ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, देश अलग अलग हैं,
जगह अलग है, लेकिन मौतों की तस्वीर एकदम एक जैसी है। कई देशों में लाशों की गिनती नॉनस्टॉप जारी है। भगवान न करे ऐसा वक्त कभी हिंदुस्तान में देखने को मिले। अच्छी बात यह है कि भारत में जान बचाने का रेशियो सबसे ज्यादा है और मौत का सबसे कम। शुक्र मनाइए आप हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि जिन देशों की मेडिकल साइंस और हॉस्पिटल बेहद एडवांस थे, आज उनकी तरफ देखकर डर लगने लगा है। कोरोना काल में भारत में 10 लाख लोगों में सिर्फ 2 लोगों की मौत हो रही है। बेल्जियम में 10 लाख लोगों में 756 जान गंवा रहे हैं। स्पेन में इतने लोगों में 572 की जान जा रही है। इटली में यह आंकड़ा 508 का है। ब्रिटेन में मौत का रेशियो 472 है। फ्रांस में 10 लाख लोगों में 408 कोरोना से मर रहे हैं और अमेरिका में आंकड़ा 247 का है। भारत बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ लोगों का घर है। इतनी बड़ी जनसंख्या को कोरोना से बचाकर रखना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना का कोई टाइम पीरियड होता है। अगर इस दौर में नहीं आया तो फिर नहीं आएगा। कोरोना इतना खतरनाक है कि आखिरी ओवर में आकर पूरा खेल बदल देता है। बिल्कुल ऐसा ही रूस के साथ हुआ है, जहां पर कोरोना का रेट शुरुआत में बेहद धीमा था। लग रहा था कि रूस ने कोरोना कंट्रोल कर लिया है, लेकिन 100 दिन के बाद रूस कोरोना लिस्ट में टॉप 3 पर पहुंच गया। रूस में 2,32,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। 2,116 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 5 दिनों में रूस में 55,415 कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस को बिना माइक्रोस्कोप के देखना नामुमकिन है, लेकिन इतने छोटे से वायरस ने विश्व की सुपर पावर को झुकने पर मजबूर कर दिया। कोई सोच सकता था कि ताबूत को उठाने के लिए सुरक्षा किट पहननी होगी? आखिरी बार अपनों का चेहरा देखना भी मुमकिन नहीं होगा। अंतिम संस्कार में भी ऐसी दूरी बनानी पड़ेगी। हाथों में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत बुरा हुआ है। उनको सांस लेने में दिक्कत हुई और आईसीयू में भर्ती किया गया। सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन मशीन की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में सिर्फ एक ही मशीन थी, वो भी काम नहीं कर रही थी। यूक्रेन में कोरोना कंट्रोल से बाहर हो रहा है और आर्थिक हालात बेहद नाजुक हैं। पीपीई किट नहीं मिल रही। पोस्टमार्टम करने वाले इन डॉक्टर्स को शू मेकर से बनी किट पहननी पड़ रही है। मेरा दोस्त शू मेकर है, उसने ही हम सब के लिए ये किट बनाई है। हमको कोई पैसा नहीं दिया गया कि हम हाइजीन का ख्याल रख सकें और कोरोना वायरस को यहीं पर रोकें। हमको खुले में प्लास्टिक के बैग में पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है। इस्तेमाल की गई पीपीई किट को डिस्पोज करने का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में उनको खुद जलाना पड़ रहा है। ब्राजील में जितनी तेजी से नए कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, उतनी ही स्पीड से कब्रें भरने लगी हैं। मौत का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ब्राजील में 1,70,000 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा 12,000 पहुंचने वाला है। जिन्होंने अपनों को खोया है वो कह रहे हैं कोरोना से बचो, लेकिन फिर भी कई लोग कोरोना को लेकर लापरवाह हैं। कोरोना से लोगों को बचाव करना चाहिए। सच में हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन कई लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद तो यही लगता है कि शुक्र है हम हिंदुस्तान में हैं, तभी इतना सुरक्षित है।